रहे हैं ना, भगत सिंह, असल में हम ये सेमिनार कर रहे हैं, इसमें हमारा मकसद एक है कि भगत सिंह की असल तस्वीर दिखाई जाए। आज के दिन तो आ चला है, मतलब भगत सिंह बंदूक आड़ो धाड़ दिस ठोक दें, तो जो कि मास्टर जी ने बता दिया भी कितना कत्ल कराया भगत सिंह। असल में भगत सिंह बंदूक से प्रेम नहीं करता। जब उन्होंने सैंडर्स की हत्या की उनके ग्रुप ने, तब उन्होंने उसके बाद पर्चा भी बांटा और उसमें लिखा कि हमें अफसोस है कि एक व्यक्ति की हत्या हमें करनी पड़ी, और साथ ही लिखा कि वो व्यक्ति उस निर्दयी, क्रूर और पापी व्यवस्था का हिस्सा था, इसलिए हमें मारना जरूरी हो गया, अन्यथा हम व्यक्ति को नहीं मारना चाहते। और उन्होंने लिखा कि हमें पता है व्यक्ति द्वारा व्यक्ति की हत्या से समाज नहीं बदलते, समाज विचारों के दम पे बदलते हैं। ये बात भगत सिंह ने बकायदा लिखी, और भगत सिंह ने ये लिखी, उससे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी आप सम्मानित कर रहे थे मास्टर जी भी, वो एक साइंस वाली बच्ची की कह रहे थे भी ऐसे राइटिंग करना, और वो भी साइंस पे बड़ा सवाल है। भगत सिंह ने सबसे पहले 8वीं क्लास में पढ़ते हुए अपने बाप के नाम चिट्ठी लिखते हैं लाहौर से, वो अपने गांव में, उसमें लिखते भी मैं ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मैंने संस्कृत में इतने नंबर ले लिए, इंग्लिश में इतने नंबर ले लिए, और 3 भाषाओं पे पकड़ थी, 4 पे उर्दू, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, 4 भाषाओं पे पकड़ थी भगत सिंह की। और वो लिख के सारी, और अंत में एक लिखते हैं कि बापूजी बाकी सब चंगा है, तो देश विच रेलवे की हड़ताल होने वाली है। मतलब 8वीं क्लास का बच्चा है और लिख रहा कि रेलवे की हड़ताल होने वाली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हड़ताल सफल रहेगी और वो देश की आज़ादी के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगी। ये 8वीं क्लास का बच्चा चिंता कर रहा। आपने 8वीं वाला पूछ लो गाँव में सरपंची के इलेक्शन में ही कौन जिक्र करे। ये बुद्धि का जो हम बात करते हैं कि कितनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। और इसी तरह जब वो 17 साल के थे तो पूरे देश में एक बहस थी भाषा के सवाल पे कि भाषा क्या हो। तब उन्होंने भाषा और लिपि के सवाल पे एक लेख लिखा 17 साल की उम्र में। हालांकि लेख तो वो किसी अखबार ने लिखवाया था कंपटीशन के लिए, और वो उस लेख में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि किसी भी देश और समाज को अगर समझना हो ना, तो उस समाज के और इस देश के साहित्य को पढ़ लो। अगर वहाँ आपको बहुत बेहतरीन साहित्य मिलेगा तो समाज प्रगतिशील है, अगर रूढ़िवादी और अंधविश्वासी साहित्य मिलेगा तो वो समाज दलदल में जाएगा। ये भगत सिंह ने लिखा। अब ये जो चीज़ें लिखी ये 17 साल में लिख रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि 163 से ज़्यादा लेखकों को पढ़ा भगत सिंह ने। 163 लेखक दुनिया के। आज तो हमें तो शायद पूछ ले कि फलानी पोएम में किस लेखक की है, आता है एग्जाम में कि ये पोएम की 4 लाइन दे दी, बताइए इसका राइटर कौन है, नहीं पता। भगत सिंह को 163 को पढ़ा और उसको बकायदा याद रखा। और जब जेलर ने एक बार जेल में पूछ लिया कि यार भगत सिंह ये क्यों पंगे करता है, क्योंकि जेल में अगर कोई किताब बाहर से जाएगी तो उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो वो किताब जा रही थी, बार बार भगत सिंह के पास जेल में किताबें जा रही थी। तो एक बार जेलर ने कह दिया कि भगत सिंह क्यों हमें परेशान करता है, ये किताबें तो पढ़ता है, कैसे हमें परेशान करने के लिए मंगाता है। तो भगत सिंह का जवाब बहुत मार्मिक था कि अगर जेलर साहब आपको शक है तो मर्जी जो किताब पकड़ लो और मर्जी जिस पेज के बारे में पूछ लो, पेज सहित बता दूंगा इसके इस पेज पे ये लिखा। ये था भगत सिंह। असल में जो बंदूक बड़ा भगत सिंह दिखाया जा रहा है ना, वो नहीं था। असल में भगत सिंह था किताब वाला। और भगत सिंह को पढ़ोगे ना तो भगत सिंह की जेब हमेशा किताबों से फटी होती थी। जिस किताब आई हाथ में और उसने फट दिस कमीज की जेब में ठूंस लेनी, जेब तो पाटनी पाटनी है, किताब ठूंस होगी तो। लेकिन बिना पढ़े भगत सिंह नहीं रहा। मतलब जहां भी गया, जिस जेल में गया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, पूरे देश की जर्नी करी, पूरे देश में घूमा, मतलब मास्टरी भी करी भगत सिंह ने। मतलब कुछ दिन भगत सिंह ने कानपुर में मास्टर के रूप में भी काम किया। ये बातें बताई नहीं जाती, एक ही बात बताई जाती है, मतलब भगत सिंह बड़ा बहादुर था, उस दिशा बना नहीं जा सकता। हम कह रहे हैं कि भगत सिंह आज भी है। भगत सिंह कोई माँ की कोख से पैदा नहीं होता, वो संघर्षों से बनता है। और आज भी भगत सिंह है, आज भी भगत सिंह है, और कल भी भगत सिंह होंगे। लेकिन भगत सिंह निकलेगा कहाँ से? भगत सिंह व्हाट्सएप से नहीं निकलेगा, भगत सिंह फेसबुक से नहीं निकलेगा,
भगत सिंह यूट्यूब से नहीं निकलेगा, इंस्टाग्राम से नहीं निकलेगा। भगत सिंह अगर निकलेगा तो किताब से निकलेगा। और मैं तो बड़ा कल हैरान था, कल वहाँ स्कूल डिंग के स्कूल में कार्यक्रम था, 200 के लगभग लोग थे, 60-70 टीचर थे, और कृष्ण नैन जी है रतिया से, वो बोलने के लिए आए हुए। और जब नैन साहब बोल के बैठ गए तो एक लेक्चरर सर खड़े हुए, बोला नैन साहब जिंदगी में पहली बार भगत सिंह के बारे में कोई तस्वीर थोड़ी सी साफ हुई है, नहीं तो हमें नहीं पता था भगत सिंह का ये, कि हमें तो एक ही माना कि भगत सिंह ठोका पिन्नी वाला मानस था, जबकि नहीं, भगत सिंह ने ऐसा तो नहीं किया। भगत सिंह ने तो दंगों पे लेख लिखे, अराजकता पे लेख लिखे। इसलिए हम बच्चों आपसे ये कह रहे हैं कि आपने उसके छोटे, सबसे छोटे भाई कुलतार के नाम वो चिट्ठी लिखते हैं, शायद 20 मार्च को, 23 को फांसी होती है, 20 को लिखते हैं। और क्या लिखते हैं चिट्ठी में? लिखते हैं कि कुलतार 3 चीजों का ध्यान रखना, जी लगा के पढ़ना, जी लगा के पढ़ना, सब तरह का चीजें पढ़ना, किताब सिलेबस की भी पढ़ना, समाज को भी समझना, और तीसरा क्या कहा? जी लगा के पढ़ना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कि अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता मत करना, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना। और तीसरी क्या लिखा? बापूजी का कहना मानना। और जो काम, मतलब जेल में आदमी को पता है 23-24 तारीख को फांसी होनी है, 24 को फांसी होनी थी, 23 को हो गई, और वो चीज चिट्ठी लिख रहा है, 21 को भी चिट्ठी लिखी, 22 को भी चिट्ठी लिखी, और जिस दिन फांसी पे जा रहा है उस दिन भगत सिंह क्या कर रहा है? आप अंदाजा लगाओ कि जिस आदमी को पता लग जाएगी कि तू परसों मरेगा, वो तो ही सूख के मर जाएगा। भगत सिंह का तो 13-14 किलो वजन बढ़ गया था जब फांसी की सजा होने के बाद, और फांसी के लिए ले जाने के लिए आए, तब क्या कर रहा था भगत सिंह? 22 को चिट्ठी लिखता है वो 22 राय को, कि हम ब्रिटिश सत्ता के बागी हैं, हमने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बगावत की है, सत्ता राज पलटने की साजिश करी है, कोशिश करी है, और जो राज पलटने की कोशिश करता है उसको फांसी नहीं दी जाती, गोली मारी जाती है। हमें किसी भी लाहौर के चौक में ले जाके गोली मारी जाए, हमने आपके साथ लड़ाई लड़ी है, युद्ध किया है। मतलब मरने से पहले दिन भी चिट्ठी लिख रहा है, और मर रहा है उस दिन भी क्या कर रहा है? लेनिन की जीवनी पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। और जब जेलर लेने के लिए आते हैं तो क्या कहता है? जेलर साहब 1 मिनट रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, वो जो पेज पढ़ रहे थे उसमें एक पैरा अभी रहता था पढ़ना, जो पढ़ रहे थे बीच में रह गया पैरा, वो पैरा पूरा करके किताब का पन्ना मोड़ा और हवा में उछाल दी। मतलब वो है भगत सिंह, और वो ही भगत सिंह है जिसको आज तक अपनी फांसी के 94 साल बाद भी सरकारी कागजों में शहीद का दर्जा नहीं है। शहीद का दर्जा आम लोगों के दिलों में है। और अभी एक आरटीआई मांगी किसी ने, पंजाब सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे कागजों में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनको शहीद का दर्जा दिया गया है, और पंजाब वालों ने तो अगला कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को शहीद का दर्जा दिया जा सके। अब ये बड़ा सवाल है, सवाल दर्जे का नहीं है, सवाल दिलों में बसने का है, और वो भगत सिंह आज दिलों में बसता है। और वो भगत सिंह की छवि बिगड़े ना, भगत सिंह को भगत सिंह के रूप में ही समझें तो भाई भाषण हो तो कौन समझो जा सके। मैं तो आप बात मानूं, मतलब मैं भी, सच्चाई है कि मैं भगत सिंह की ज्यादा किताब कौन पढ़ी, कोई 6-7 किताब भगत सिंह के बारे में पढ़ी होगी, हालांकि काफी कुछ लिखे हो गए भगत सिंह के बारे में, बहुत ज्यादा तो नहीं, जितना गांधी जी के बारे में लिखे हो तो कौन लिखी जो, गांधी जी के बारे में तो 10,000 ज्यादा किताबें लिखी जी, और गांधी जी की भगत सिंह की आलोचना भी हो है, बोले यार गांधी जी चाह यार तो भगत सिंह ने 50 का, लेकिन नहीं, आज झूठ है। भगत सिंह खुद अपने बाप ने चिट्ठी लिख दी, भगत सिंह के पिताजी ने वहां अपील कर दी, मर्सी चांद उसकी अपील कर दी दया की, कि मेरे बेटे पे दया की जाए। तो उसने अपने बाप को क्या लिखा कि पिताजी आप मेरे पिता हो गए, आ गए, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, अगर आपकी जगह कोई और मेरे लिए मर्सी अपील करता तो मैं गद्दार से कम कोई शब्द नहीं प्रयोग करता। मतलब अपने बाप को भी वो कहा भी नहीं गद्दार, और गद्दार कह भी गया, दोनों काम कर दिए। वो है भगत सिंह। उस भगत सिंह को मतलब पढ़े बिना समझ में नहीं आ सकता, जान नहीं सकते। गांधी जी का तो क्या संबंध रहे, जब उसने अपने बाप को नहीं बख्शा तो गांधी जी की अपील को थोड़ा ही मानना था भगत सिंह ने। तो भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और सच्चाई में कह रहा हूं कि मैंने 5-6 किताबें पढ़ी हैं भगत सिंह की, लेकिन जब भी बातें कोई नया साथी ज्यादा पढ़ के आता है तो ये पता लगता है कि यार ये किताब तो फिर नहीं पढ़ी, फिर ढूंढते हैं। तो ये भगत सिंह भाषणों से नहीं समझा जा सकता, इसको आप समझो। और हमारा यही प्रयास है कि ये जो विषय यहाँ बैठा है यूथ का, ये भगत सिंह को किताबों में तलाशोगे, गांधी को तलाशोगे, नेहरू को तलाशोगे, अम्बेडकर को तलाशोगे, आप स्वामी दयानंद को
तलाशो, आप विवेकानंद को तलाशो, आप कबीरदास जी को पढ़ो, आप तुलसीदास जी को पढ़ो, रविदास जी को पढ़ो। अब ये जो पढ़ने का काम है ये करना पड़ेगा, पूजने का काम नहीं करना। पूजने से हमने देख लो फोटो नहीं लगाई भगत सिंह की कहीं, आपको दिए ये इसलिए दिए कि भावनाओं के साथ जुड़ा है, अन्यथा हमने इसमें स्लोगन जोड़ा है। अगर भावनाओं से नहीं जुड़ा होता मामला, फोटो नहीं लगाते, सिर्फ भगत सिंह की कोटेशन देते हम। हमने इसमें नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कि भगत सिंह को पूजना नहीं है। भगत सिंह के भांजे ने एक बार, हम कहीं जा रहे थे नौर किसी कार्यक्रम में, तो मेरे को रास्ते में सवाल कर लिया कि यार राजकुमार, भगत सिंह चौक से तो कहाँ चला गया? मैंने कहा जी चौक, शहरों के चौक से तो गाँव में चले गए। बोला यार अभी एक चिंता मेरे लिए बड़ी खड़ी है। आपने गांव में आए जगमोहन जी, उस वहाँ जो वीर सिंह जी वाली गाड़ी खड़ी है वहाँ मंच था, वहाँ बोल के गए। तो बोला मेरी चिंता ये कि भगत सिंह जिस दिन किताबों के माध्यम से घर घर में पहुंच जाएगा, उस दिन भगत सिंह की असल सादत सफल होगी, और वो पहुंचाने का हमारा प्रयास है। आप तमाम लोगों ने भाग लिया। अच्छा हाँ, तो आज की चीज हम कहना चाहूँगा कि भी ये है भगत सिंह, और वो जो प्रयास हमारा है कि जो उन्होंने कहा जगमोहन जी ने कि भी भगत सिंह विचारों में घर में किताब के रूप में घर में पहुंचे, उस दिन भगत सिंह की सादत सफल होगी। और यही जो भगत सिंह का संदेश है, हम मानते हैं कि दो चीजें भगत सिंह का संदेश है वो समाज को बना सकती है। अगर पढ़ाई होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, आपस में संवाद होगा, तो नशा और हिंसा आज के दिन दो सबसे खतरनाक पहलू है। मतलब रोज नशे में मर रहे हैं। मैं अभी एक गांव का नाम तो खैर ये क्योंकि ऑनलाइन करना है हमने इसलिए नहीं लूंगा। एक गांव में गए, हमने कहा सेमिनार करना है, तो वो साथी ने कहा नहीं जी सेमिनार हम नहीं करवाएंगे। हमने भाई क्या कारण क्या है? बोलो गांव की हालत ये है कि पिछले 2 साल में 11 नौजवान नशे से मरे, और 2 साल में कुल 5 बारात गांव से चढ़ी हैं। मतलब गांव में सिर्फ 2 साल में 5 बारात चढ़ी हैं। और अर्थी कितनी उठी? नौजवानों की बात कर रहा हूँ, बूढ़ों की अर्थी की बात नहीं कर रहा। नौजवानों की अर्थी उठी है 2 साल में 11 की। और जिसने बताई वो, उसने ये भी चिंताजनक बात बताई कि अभी 5-4 की तैयारी हो रहा है, वो 2 महीने ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें। ये रिपोर्ट है स्थिति नशे की। इसलिए हम ये आयोजन इसलिए भी कर रहे हैं कि इनको याद करें, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, खेलों में जाएं। हमारे से जो सहयोग होगा खेलों में वो हम करेंगे। अपने लिए तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई सुखबीर जी बहुत बढ़िया कड़ी हैं, आप इनका प्रयोग कर लें, जितना बरत सकें आप बरत लें युवाओं के लिए। ये किसी में नहीं नाटा। और सरपंच साहब ने तो ये आ रहे हैं अपने राकेश डिडारिया, इन्होंने कहा यार कोशिश करो अंकल जी, मैं ना लाइब्रेरी के लिए मेरा जितना व्यक्तिगत प्रयास होगा ना, आपको करके सीटिंग प्लान भी दिलवा दूंगा, AC भी लगवा देंगे, आप चलाने वाले बनो, बिल्डिंग भी बनवा देंगे। आप कोशिश करो लाइब्रेरी में के लिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि इस तरह के आयोजनों में अपना नरेश जी भी साथ थे, बोला हम दोनों मिलकर कर देंगे। बल्कि इन दोनों का तो ये भी सुझाव था, बोला यहाँ भगत सिंह की स्टैचू लगा दें। हमने कहा ये स्कूल की संपत्ति है, ये तो स्कूल के मास्टर परमिशन करेंगे, हम नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि हम लाइब्रेरी बनवा देंगे, आप थोड़ा सा हिम्मत करके हमें बता दो। तो वो कोशिश हम कर रहे हैं। इनका सुझाव भी था, वो था कि भाई कोई हमें एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सब कुछ अगर हो तो जल्दी शुरू हो सकती है, तो वो करेंगे हम बात।